welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist. Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपके पास कभी वापस आएंगे या फिर नहीं। उनके मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर वापस आने का कोई विचार है या वो आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, या आप दोनों ने फिर से मिलना है, रिकन्सिलिएशन होना है। आज हम वो चेक करेंगे इस रीडिंग में, क्या वो आपके पास वापस आएंगे या फिर नहीं। ओके, तो वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में, इसलिए आप एक लंबी सांस लें, अच्छे मन से, पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को शुरू करें। और कोई भी नेगेटिव इमोशन है तो प्लीज़ अभी के लिए उसको साइड पे रख दें। दूसरी चीज़, एनर्जी एक्सचेंज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। ऐसी रीडिंग्स और देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ आपके पास उसकी अपडेट आ जाए। ओके गाइज़, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं गाइज़। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये अपडेट है कि मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। पर्सनल बुकिंग्स ओपन है, आप चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एंड क्रिस्टल्स के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं, क्या वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, Three of Wands. Okay, first card is Three of Wands, Knight of Wands, the Magician, Justice, the Star, Five of Cups, Ace of Wands, the Chariot, bottom of the deck है Six of Pentacles. Okay, सो गाइज़, जो आप लोगों की सिचुएशन है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। सबसे पहले आपको ये अपडेट देना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके बिना ये पर्सन बहुत परेशान हैं, बहुत सैड हैं। इनको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें, बनी बनाई चीज़ें ख़राब हो गई, ऐसा क्यों हुआ। ये नहीं चाहते थे आपसे ब्रेकअप करना, ये नहीं चाहते थे आपसे दूर होना। आप दोनों जो सेपरेशन में आए हो, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग पे आए हो तो डेफिनेटली हम इसीलिए ही आप रीडिंग देख रहे हैं, यही जानने के लिए कि क्या आप वापस मिलेंगे। तो उसके लिए सेपरेशन तो हुआ है आपका डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आप सेपरेशन में आए हैं उसके लिए पर्सन बहुत परेशान है। आप देखें कैसे सैड बैठे हुए हैं, परेशान है, ऐसी एनर्जी में ये है, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई हैं उसके लिए बहुत परेशान है, और इनको ऐसा लगता है ऐसा हुआ क्यों। ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों दूर हों, चाहते थे आप साथ में रहें, चीज़ें बहुत अच्छी हों, ये आपके साथ आपका फ्यूचर, आपके साथ अपना फ्यूचर भी देख रहे थे, तो आप भी उनका फ्यूचर जो है अपने साथ देखते होंगे, ये भी बात ज़रूर है, ठीक है। कि आप दोनों ही चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आगे चले, और इस रिलेशनशिप में सब चीज़ें हों, सब चीज़ें पॉजिटिव हों, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बातें करते थे आप लोग, साथ में वक्त बिताना, बातें करना, रात को खास करके आप लोगों की बहुत बातें होती होंगी, एंड वीडियो कॉल्स होते होंगे। एंड मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है जैसे ये पर्सन सिर्फ आज भी आपके बारे में सोचते हैं। आई एम नॉट सेइंग ये पर्सन किसी के साथ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन किसी के साथ है। कोई तो थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को सफ़र करना पड़ रहा है। आज जो चीज़ें हो रही हैं इस रिलेशनशिप में वो उसी कारण हो रही हैं,
क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है गाइज कि ये पर्सन जैसे बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, कभी ये भी सोचते हैं कि आपको कांटेक्ट कर दें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, बात करके क्या पता चीज़ें और अच्छी हो जाए आप दोनों के बीच में। जो एक गैप क्रिएट हो गया है वो सब वापस ठीक हो जाए। बट कभी कभी इनको लगता है शायद वो गैप कभी ठीक हो ही नहीं सकता है, वो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती हैं। ये सब फियर्स इनके माइंड में है, क्योंकि ये खुद से ही सोचे जा रहे हैं, उसको आंसर कर रहे हैं, फिर पीछे हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक अपने आसपास ना एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, जहाँ पे ना ये किसी को अंदर आने दे रहे हैं ना खुद बाहर जा रहे हैं। और ये इनको लगता है कि फिर से मैं पास्ट दोहराऊंगा और फिर से वही सब प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि ये नहीं करना चाह रहे हैं अभी। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप भी किसी के साथ हैं, और जब तक आप उस पर्सन को नहीं छोड़ते हैं, जब तक ये अपनी लाइफ से जिसके साथ ये हैं उसको नहीं निकालते और जिसके साथ आप हैं आप नहीं निकालते, तब तक ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों की बातचीत भी हो तो जो इनके लाइफ में जो पर्सन है उसको निकालें, और आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या कुछ भी है, क्योंकि इनको ऐसा डाउट होता है कि कोई तो है। और हो सकता है इनको पता भी हो जो कोई हो आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई, कुछ लोगों की लाइफ में नहीं है, सिर्फ आप बातचीत कर रहे हैं, इस पर्सन का वहम है। तो वो आपको देखना है क्या सिचुएशन है। बट यहाँ पे मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि पर्सन चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बातचीत आगे हो, इस रिलेशनशिप को जस्टिस मिले। इनको ये बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि मैं रिलेशनशिप को जस्टिस नहीं दे पाया हूँ, मैं रिलेशनशिप में सही नहीं कर पाया हूँ, मैंने चीज़ें सही नहीं कही, बैलेंस नहीं की, उतना नहीं दे पाया जितना मैंने उससे लिया, ठीक है। और अब आप भी ये चाहते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप में आए तो ये सही से रहें, परमानेंटली रहें, शादी करें, कमिटमेंट दें, ठीक है। और इनको ऐसा भी लगता है जैसे कि आपको इनकी साइड की स्टोरी सुनने की भी ज़रूरत है। इनको ऐसा लगता है आप अपनी बहुत बोलते हैं और इनकी नहीं सुनते हैं। वो बैलेंस कभी कभी जो है ना ख़राब हो जाता है, जहाँ पे आप अपनी सुनाते हैं और चले जाते हैं और इनकी नहीं सुनते हैं। तो इनको ये चाहते हैं कि दोनों साइड की स्टोरी सुनो, ठीक है। और इनको लगता है कि मुझे मेरा कर्मा ही मिल रहा है। मुझे हो सकता है ऐसी बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग आ रही है जैसे इस पर्सन के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और इनको ऐसा लगता है मैं अपना कर्मा ही फेस कर रहा हूँ। शायद इन्होंने जो आपके साथ किया वो इनके साथ अब फिर से दोहराया जा रहा है इनकी लाइफ में, ओके। ये मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। एंड ये पर्सन आज भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, कनेक्शन फील करते हैं। आप इनका जैसे सोल फूड हों, आप इनके लिए जैसे सब कुछ हो, इस तरीके की फीलिंग्स इनको आज भी हैं। मूवमेंट करना चाह रहे हैं, आगे आना चाह रहे हैं। और जहाँ पर बात ये है, जैसे आज का हमारा क्वेश्चन था, टॉपिक था जो कि क्या ये पर्सन आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली थम्स अप, ये पर्सन आपके पास आएंगे। कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। एंड इनको रिग्रेट हो रहा है, ये रिग्रेट में है, कन्फ्यूजन ज़रूर है जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। इनको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी इनको लगता है इनके साथ धोखा हुआ है, कभी कभी इनको लगता है इन्होंने धोखा किया है। पर इस पर्सन को रिग्रेट है कि अगर आपने सही नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, आपने भी की हैं, उन्होंने भी की हैं, मे बी आपने जाने अनजाने में कर दी हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आई फील जैसे ये पर्सन चाहते हैं मूवमेंट हो इस रिलेशनशिप में, कुछ तो हो, ये रिश्ता आगे बढ़े, आप कुछ करें, वो कुछ करें, ठीक है, जिससे कि रिश्ता आगे बढ़े। और ये पर्सन आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप अगर ये रुक गया है, मूवमेंट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आएंगे आगे बढ़कर, और ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी कुछ करें इस रिलेशनशिप के लिए, आप भी मूव करें, आप भी आगे बढ़ें। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। और बिलीव मी, जब आप इनसे बात करेंगे ना, ये पर्सन बहुत रोने वाले हैं, बहुत रोने वाले हैं। या फिर इनको ना, और वो आंसू जो होंगे ना इनके ऐसे होने वाले हैं जैसे कि सूखे को कोई पानी मिल गया हो, जहाँ पर जैसे कोई प्यासे को पानी मिल गया है ना, इस तरीके की फीलिंग आएगी इनको कि इतने समय से आपसे बात करना चाह रहे थे। इनको बहुत शिकायतें भी होंगी आपसे, बहुत मिस भी कर रहे हैं ये आपको। तो जब आप इनसे बात करेंगे ना, इनको एकदम शांति पड़ेगी मन में, और आपको भी मुझे लग रहा है पड़ेगी।
मूवमेंट मुझे बिल्कुल दिख रहा है। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करें, जो आपको आपका मन कह रहा है, कोई साइंस मिल रहे हैं, कोई इंट्यूशन आपकी कुछ बोल रही है, अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करें क्योंकि वो आपको सही बोल रही है, उसको सुने, आपको रास्ता दिखेगा। और गाइज, अगर कुछ भी यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत गलत सोच रहे हैं और वही उनकी लाइफ में होता जा रहा है। अगर आप गलत सोच रहे हैं तो आप रीडिंग मत देखिए क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। अगर आपने गलत सोचना है तो आप गलत सोचो, फिर इस रीडिंग को मत देखो। आपको हमेशा मैं बोलती हूँ, जो भी लोग अगर ये सोचते रहते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर बुरा ही होगा, वो मुझे छोड़कर ही आगे चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप ये चीज़ नहीं जानते, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। आपके अंदर बहुत पावर है, आप उस चीज़ को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों किसी के पीछे ज़बरदस्ती भाग रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में तो कुछ है ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। अगर आप यही सोचते रहोगे तो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत समय से ऐसा हो गया है कि वो पर्सन आ ही नहीं रहे हैं तो वो आपकी गलती, क्योंकि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो सही तरीके से। आप गलत चीज़ें बाहर दे रहे हो कि वो पर्सन नहीं आएगा, कुछ चीज़ें नहीं होंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो आगे बढ़ गया है, उसको मेरे से अच्छी कोई मिल गई है, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत ऐसी दिखती है, वो वैसी दिखती है, जैसी भी दिखती है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने और उसके रिलेशनशिप पे विश्वास होना चाहिए, अपने प्यार पे विश्वास होना चाहिए। शक्ल सूरत पे मत जाइए, फालतू की बाहर की चीज़ों पे मत जाइए, दिखावे पे मत जाइए। अपने रिश्ते पे विश्वास करिए, अपने भगवान पे विश्वास करिए, अपने आप पे विश्वास करिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी इनके मन में प्लान्स हैं, विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, ये उसको फुलफिल करना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए जो भी इनके ड्रीम्स हैं, ये उसको फुलफिल करना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? इसलिए गलत चीज़ें मत सोचिए। जो सोचेंगे ना वो तो आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं, वो चला गया तो वही होगा। वही चीज़ को, वही पेन को पावर बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, इस रिश्ते पे काम कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, ऑब्सेशन मत बनाओ किसी भी चीज़ को, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा ही होगा। ठीक है गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अब हम जल्दी से रोमांस एंजल्स से चेक करेंगे एंड उसके बाद हम उठाएंगे कुछ लव मैसेजेस आप दोनों के लिए, ठीक है, कि वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए? थैंक यू सो मच। मेक द एफर्ट। हो सकता है आपको कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप सिर्फ इतना करेंगे कि जब वो आपके पास आएंगे आप अच्छे से अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये एफ़र्ट सिर्फ रिश्ते पे नहीं है, अपने ऊपर भी आप काम नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने ऊपर काम करिए, वो काम करने की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ओके, और क्या है हमारे लिए? रिलीज़ योर एक्स। हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्स पे इन्वॉल्व हैं, या अभी भी एक्स पे रुके हुए हैं, किसी एक्स के साथ फिर से इन्वॉल्व हुए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में रख दिया, या आपकी लाइफ से कोई, इनसे पहले आपका कोई एक्स था, वो आपकी लाइफ में आ गया है, फिर से आप उससे बात करें। कुछ तो एक्स से रिलेटेड है जो कि आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, रिकन्सिलिएशन। देखिए, अब इससे खूबसूरत मैसेज तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो रीडिंग इसी चीज़ से एंड हो रही है, रिकन्सिलिएशन यानी रीयूनियन, यानी कि आप फिर से मिलेंगे, आप साथ में रहेंगे। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग बैक इन योर लाइफ। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। उसके लिए आपने एक चीज़ करनी है, आप इस पर्सन को जाने दीजिए। आप ज़बरदस्ती इसके पीछे मत भागिए। अब जितना इसके पीछे भागेंगे ये उतना आगे भागेगा, जितना आप इसके पीछे भागेंगे उतना आगे भागेगा। उसको जाने दो। जो आपका होता है ना वो आपके पास अपने आप आता है, आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ता है। गेटिंग टू नो ईच अदर। आप एक दूसरे को दिखाइए आपकी फीलिंग्स क्या हैं, एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं आपकी इस पर्सन के लिए, वो दिखाने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है। आपके मन में वो 1 से 4 नहीं हो जाएंगी, और अगर हो भी गई तो वो आपके पास ही रहेंगी। इनको बताने की ज़रूरत है। प्यार का नाम ही यही है, आप एक्सप्रेस करो, उसका मतलब ही यही है, आप एक्सप्रेस करो।
क्योंकि प्यार आपको जब आप एक्सप्रेस करते हो वो सामने वाले को बहुत खुशी देता है और उससे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। जो आपका बॉन्ड है एक दूसरे के साथ वो स्ट्रॉन्ग होता है और इंटीमेसी आती है, रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर एक दूसरे को जानने पहचानने की ज़रूरत दिख रही है, एक दूसरे को अपने अंदर की फीलिंग्स बताने की ज़रूरत दिख रही है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस पिक करूँगी, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला मैसेज है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट गो। बहुत मुश्किल से शायद इन्होंने चीज़ों को छोड़ा है, इनके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि ये भी आपके साथ बहुत इन्वॉल्व थे। सबसे पहला मैसेज ये आपको देना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू डार्लिंग। अगर ये आते भी हैं, ये लड़ना नहीं चाहते हैं आपसे, सुकून से रहना चाहते हैं। गुड न्यूज़, कोई तो गुड न्यूज़ ये आपको मिल सकती है, ये आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आई कांट मूव ऑन, देखिए मैंने आपको बोला है पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई स्टिल फील दैट कनेक्ट विद यू, आज भी वो कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं। बहुत सी बातें इनको आपकी याद आती हैं, बहुत सी साथ में बिताए हुए मोमेंट्स इनको याद आते हैं। मे बी सेम जगह पर जहाँ पर आप दोनों गए हों वहाँ पर ये भी जाते हों और इनको वो बातें याद आती हों। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों की साथ में बिताए हुए कुछ मोमेंट्स थे या चीज़ें थी जो इनको आज भी याद आती हैं, कनेक्ट फील करते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं एक बारी। यू आर माई प्रिंसेस, आप इनकी प्रिंसेस हैं। मे बी आपको बोलते भी हों, तुम बहुत याद आती हो, बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। आर यू टॉकिंग टू एनी वन एल्स, ये आप क्या किसी और से बात कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर योर फूड चॉइसेस, आप क्या क्या खाना खाते थे, कैसे कैसे क्या क्या आपको पसंद था, आज भी इनको याद है, ये उस चीज़ को मिस करते हैं। डोंट क्विट प्लीज़, छोड़ के मत जाना, इतनी जल्दी हार मत मानना। रिकवरी, मुझे लग रहा है पर्सन आएंगे, चीज़ें रिकवर होंगी आपके रिलेशनशिप में, इसलिए छोड़ के नहीं जाना है। आई डोंट नो इफ़ वी कैन लिव टुगेदर इन फ्यूचर, ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता अगर हम साथ में रह भी पाएंगे हमेशा के लिए या नहीं रह पाएंगे। बहुत कंफ्यूज्ड है ये, इनको लगता है अगर मैं आ भी गया, क्या पता आपकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप चाह कर भी साथ नहीं रह पा रहे, तो अभी भी कंफ्यूजन में है, पता नहीं साथ रह भी पाएंगे हमेशा के लिए, नहीं रह पाएंगे। डर है इनके मन में कि क्या आपको खो तो नहीं देंगे ये हमेशा के लिए। आई एम इन सो मच पेन, मैं बहुत दर्द में हूँ। रिकन्सिलिएशन, देखिए कितने मैसेजेस आ गए हैं रिकन्सिलिएशन के। रिकन्सिलिएशन मुझे होता हुआ दिख रहा है आप लोगों का। ओके, आई मिस यू, बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा। आई कैन फील इट। आई थिंक आई कांट मूव ऑन ऑल माई लाइफ, कभी भी पूरी ज़िंदगी में लगा रहूँगा तब भी मूव ऑन नहीं हो सकता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। मे बी आपने ट्रैवल किया भी हो साथ में, चाहते हैं फिर से उन मोमेंट्स को जीना। वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट करो मेरे लिए, मैं आऊँगा। जनवरी फरवरी मार्च, हो सकता है इनका बर्थडे आता हो जनवरी फरवरी मार्च में, या आपका आता हो, या आप लोग का ब्रेकअप हुआ हो, या फिर रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। ओके, गिव मी अ चांस, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। सो गाइज, दिस इज़ इट, आपकी प्यारी सी रीडिंग आज के लिए। और रीडिंग्स आपके साथ लेकर आऊँगी, मिलती हूँ कल एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक रखें अपना बहुत ख्याल। विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।